सबसे पहले तो संस्कृति आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आपने पूरे धार को और पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर। थैंक यू सर। ये कितने बड़े अद्भुत और अनमोल क्षण है आपके लिए। मतलब अभी तो भरोसा धीरे धीरे हो रहा है कि अच्छा ये हो गया है, 4 साल की मेहनत सफल हो गई है, मेरी भी और मेरे माताजी पिताजी की भी। ये मुकाम हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपना संपूर्ण देना पड़ता है इसके लिए। आपकी तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी की, कैसे इस अटेम्प्ट को क्लियर किया। सर मैं 2019 से तैयारी कर रही थी, तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो मुझे गाइड करते रहते थे हमेशा, वो भी सर्विस में अभी, तो उनकी गाइडेंस की वजह से बहुत स्मूथ रही मेरी प्रिपरेशन। और उसके अलावा मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में। अच्छा। बाकी मेरा ऐसा था कि थोड़ा कंसिस्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पर कंसिस्टेंट पढ़ना जितना भी पढ़ना है। और हर चीज नहीं, जो बाजार में जितनी 1000 चीजें आ रही तो 1000 चीजें नहीं करनी है, एक चीज करनी है, वो अच्छे से करनी है। ये सब कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कब आपने मन बना लिया कि मुझे अब संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को क्लियर करना ही है और इसके लिए पूरे तन मन धन से लग जाना है। सर मैं कॉलेज के बाद 2018 से 19 तक जॉब करती थी गोल्डमैन सैक्स बैंगलोर में। हाँ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे करनी चाहिए 2019 की शुरुआत में, तो फिर मैंने नौकरी छोड़कर 2019 जुलाई से शुरू किया। और जब आपने पढ़ाई और तैयारी शुरू की तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा, परिवार ने कितना आपके इस काम को सराहा और इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं बोलूंगी सर कि इसमें अगर मेरे से भी ज्यादा मेहनत मेरे माताजी पिताजी, मेरी बड़ी बहन, मेरे जिया जी की है, मेरे पूरे परिवार की है, तो उनका सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने हर कदम पे कभी मेरे पे डाउट नहीं किया, जब मैंने खुद पे डाउट किया तब भी उन्होंने मेरे पे डाउट नहीं किया। चट्टान की तरह खड़े थे मेरे साथ, और वो बहुत बड़ी बात है, उसकी वजह से मैं 4 साल तक कर पाई ये काम। अच्छा, यूपीएससी को क्लियर करने का ये आपका पहला प्रयास था कि इससे पहले भी आपने प्रयास किया था। सर मेरे ये तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में इंटरव्यू तक गई थी मैं, और 10 मार्क्स से लिस्ट छूटी थी। अच्छा। दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और अब तीसरे प्रयास में रैंक आई है। और जाहिर है कि जब पहला प्रयास सफल नहीं होता, दूसरा प्रयास सफल नहीं होता, तो मन में थोड़े से नकारात्मक भाव भी आने लगते हैं संस्कृति जी। और तो उससे उबरने के लिए आपने क्या किया कि हमें अब इस तनाव या दबाव को हावी नहीं होने देना है खुद पर। अपने लक्ष्य को याद किया कि मैं क्यों आई थी यहाँ पे, मैं जो क्यों करना था, और क्या वो काम अभी तक पूरा हो चुका है, ये किया। और उसके अलावा कि पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था कि अपन कर सकते हैं, बहुत थोड़े से ऐसे रहा है, 10 मार्क बहुत थोड़ा सा है, फासला है जो मैं पूरा कर सकती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, उन्होंने बार बार जब थोड़ा सा भी डाउन लगता था तो मम्मी पापा, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करते थे, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो ये सबका एक मिला जुला प्रयास है। मतलब आपने निराशा को हावी नहीं होने दिया और एक पॉजिटिव अप्रोच बनाकर आप लगातार आगे बढ़ती रही, है ना। हाँ सर, मतलब उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर उनसे बाहर निकलने में लोगों ने हेल्प की। तो इस सेवा में जब आप आई हैं तो आपने क्या लक्ष्य तय किए हैं, मानदंड आपके क्या रहेंगे कि किस प्रकार से एक लोक सेवक बनकर मुझे देश की सेवा करनी है, आम जन की सेवा करनी है और अपना जो ध्येय है उसे पूरा करना। सर बस यही है, भारत सरकार जो भी काम देगी वो करना है अपनी पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से। बहुत सारे लोगों के विचार ये भी होते हैं कि मुझे महिला उत्थान के लिए काम करना है, निर्धनों के लिए काम करना है, शोषित और वंचित तबके के लिए काम करना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे। हाँ सर, जो भी जिला शुरुआत में मिलेगा वहां पे जो भी लोगों को जरूरत होगी उस पे काम करना है। जैसे महिला जिन्हें जरूरत है, हमारे पर्यावरण के लिए जैसे आज एक मुहिम चल रही है लाइफ मिशन की, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, वो सब पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, कुछ उन टिप्स के बारे में भी बता दीजिए इस बातचीत के माध्यम से। जो लोग हमारे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का मानस बनाना पड़ेगा और किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को ढालना पड़ेगा कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे इन जनरल एग्जाम्स क्लियर करने के लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी अगर हो, चाहे हम 6 घंटा रोज पढ़े, और वो रोज साल के 365 डेज पढ़े हम। अगर हमारी कोई एग्जाम है तो उस टाइम पे थोड़ा हम बार बार नहीं जाए, एग्जाम हो जाती है उसके बाद ले सकते हैं 4-5 दिन का ब्रेक। उसके अलावा जैसे ये जो एग्जाम है आज, डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा सोर्सेस है, तो हमें वो हर सोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई एक दो सोर्स है जो है तरीका, उसके बाद कल को नया आ रहा है तो कल उस नए के पीछे नहीं। जो एक बार चीज करी उसको अगर 4 बार पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन 10 बुक पढ़ो।
अच्छा, अच्छा। और आपने तनाव से बचने के लिए या लगातार पढ़ाई से जब हम हेक्टिक हो जाता है तो उस समय आपने रिलैक्स करने के लिए कौन-कौन सी बातों का सहारा लिया? सर, पेरेंट्स से बात कर लेती थी, घर चले हुँ। जाती थी हाँ, और दोस्तों से बात कर लेती थी। हाँ। या फिर कोई भी जो हास्य वाले कॉमेडी शोज होते हैं, हुँ। या कॉमेडी मूवी देख लेती थी। हाँ, और अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स है जो मेरी जैसी सिचुएशन में जा रहे हाँ। हैं गुजर रहे हैं, उनसे बात करने से भी कि हाँ चलो सब एक ही नैया में सवार है। अच्छा, गीत संगीत का भी सहारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो उस समय टेंशन फ्री रखता है, तो आपको गीत संगीत का शौक है? सर, ज्यादा शौक तो नहीं है गीत संगीत का। हाँ। मूवीज का ज्यादा शौक है सर, टीवी सीरीज और मूवीज का। अच्छा, अच्छा। और खेलने का, मैं वॉलीबॉल खेलते आई हूँ तो मैं खेलने में ज्यादा रहती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप अब आप एक आइडल बन गई हैं, एक प्रेरणा बन गई हैं, एक प्रेरक व्यक्तित्व बन गई हैं उन लोगों के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए या फिर दूसरे एग्जाम के लिए। क्या कहना चाहती हैं इस बातचीत के ज़रिए? क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा उनके लिए? मैं बोलूंगी कि बस एक बहुत अच्छा वाक्य जो मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हुँ। हम बस ठान ले मन में, उसके बाद कोई बात नहीं, किसी दिन अगर कम पढ़ाई हो रही है अगले दिन जीरो से स्टार्ट करें फिर से। ये ना हाँ, सोचे कि पिछले 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई है, पिछले 10 दिन बीमार हो गए हैं। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, जो छूट गया वो तो आ नहीं सकता। अच्छा। तो वाक़ई बहुत अच्छी बात आपने कही कि मन में यदि हम ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। और संस्कृति बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक बार फिर से हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका आने वाला कल भी सुनहरा हो और लगातार अचीवमेंट आपके हिस्से में आते रहें। इतना आपने वक़्त दिया हमें उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।